मैं प्रणीता और मेरे साथ डॉक्टर शिखर नायक आपके लिए लाए हैं डिज्नीलैंड पेरिस पार्ट 2। ये है एलिस क्यूरियस लेबिरिंथ और इसके अंदर है क्वीन ऑफ हार्ट्स का कैसल, जिसके अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़ी भूल भुलैया से होके गुजरना होगा। ये क्वींस आर्मी के प्लेइंग कार्ड हैं और अंदर जाने पे ये बोलते हैं कट ऑफ योर हेड्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ पे 8 डेड एंड्स हैं और ये भूल भुलैया की तरह है, तो यहाँ अंदर जाके आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। बी केयरफुल। और ये शिवम और प्रणीता भूल भुलैया के बीच से अपना रास्ता ढूंढते हुए इन प्लेइंग कार्ड्स के बीच से और बहुत से लोग यहाँ चारों तरफ भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढने में असफल। सॉर्टी का मतलब फ्रेंच में होता है एग्जिट, और उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरह से लिखा है टू द अनबर्थडे पार्टी, मतलब बाहर जाएंगे तो पार्टी खत्म। यहाँ एलिस इन वंडरलैंड के 22 कैरेक्टर्स देखे जा सकते हैं। ये पार्ट फैंटेसीलैंड में 1992 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और इस मेज में कम से कम 8 डेड एंड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बाहर ना निकल पाए इजीली। ये कोनीफेरस वैरायटी के प्लांट्स हैं जिनसे ये हेजेस बनी हैं और ये बाहर ग्रो की गई थी और बाद में यहाँ असेंबल हुई। ये कितना बड़ा एरिया है इसका आप ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि इन हेजेस को 20 ट्रक्स से मूव किया गया यहाँ तक। तो ये बहुत ही लंबा स्पाइरल रास्ता है क्वीन ऑफ हार्ट्स कैसल तक का, जहां हम लोग भटकते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ हार्ट्स कैसल का एंट्रेंस भी हार्ट शेप में है और ब्लू स्टोन वॉल से भी हार्ट शेप बनाया गया है, तो इसलिए इसे कहा गया है किंग ऑफ हार्ट्स। और यहाँ पे एंट्रेंस में जो रेड कलर के कार्ड्स गार्ड के रूप में खड़े हैं, यहाँ से अंदर जाके फिर हम ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर से पूरा डिज्नीलैंड का व्यू देखेंगे। We are enjoying at Disneyland Paris and Shivom is climbing the stairs. और इसी भूल भुलैया से गुजर के हम लोग यहाँ ऊपर तक पहुंचे हैं फाइनली।
Beautiful view of Disneyland from over the top. ये है क्वींस हार्ट्स कैसल का ऊपर से व्यू। और यहां से एक ग्रैंड लार्ज बुक दिखाई दे रही है। और हम लोग वहाँ पूरा ऊपर तक गए थे। ये भूल भुलैया की तरह है, आप अंदर जाएंगे तो घूमते रह जाएंगे। और अब हम लोग क्वींस हार्ट्स कैसल और एलिस क्यूरियस लेबिरिंथ से बाहर आ चुके हैं। ये बहुत ही इको फ्रेंडली मेज है, ऐसी मेज कहीं देखी नहीं है। और ये बहुत सारे बाहर भी फ्लावर्स और चारों तरफ प्लांट्स, ब्यूटीफुल डेकोरेशन along with animated characters from Alice in Wonderland. दिस इज द मिकी माउस हाउस। यहाँ जाने का बहुत मन था पर अभी ये क्लोज्ड है, सो बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। अब हम जा रहे हैं एडवेंचर लैंड, जो 3 जोन्स में डिवाइडेड है, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ पेरिल, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। ऑब्वियस है कि इसके अंदर हमको उनके कैरेक्टर्स मिलेंगे, जैसे जैक स्पैरो, कैप्टन बारबोसा एंड द एंटायर इनफेमस क्रू। और एक है लेई पैसेज एंशेंट द अलादीन। So let's see Pirates of the Caribbean. और ये है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की एंट्री, जहां पर पायरेट्स के साथ प्रणीता और शिवोम। C'est la carte au trésor pour survivre pas d'erreur.
और ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एक बोट राइड है जिसमें ब्लू लेगून के अंदर हम लोग बोट्स में बैठे हुए हैं और यहाँ पर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज इस डार्क पाथवे में हैं। और ये बोट जो है अलग अलग एरियाज से अलग अलग स्पीड से चलती हुई कभी हिल पे क्लाइंब करती है, कभी नीचे जाती है स्पीड से, और कहीं पे ये फनी कैरेक्टर्स हैं, कहीं पे थोड़ा सा हॉरर का भी फील आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग राइड है ये। और बोट्स आगे चल के एक वाटरफॉल से भी नीचे उतरती हैं जिसमें कि काफ़ी एडवेंचर फील होता है। ये है बोट के बैक साइड का व्यू जहां से वाटर की स्ट्रीम देखी जा सकती है। और ये पानी की फुहार। मैजिकल सी दुनिया है ये डिज्नीलैंड के अंदर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की ये बोट राइड। तो ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बोट राइड एंड हुई और अब हम लोग यहाँ इस पाथवे में हैं। ये भी काफ़ी डार्क और डरावना है, इसलिए शिवम अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि इतनी अंधेरी गुफाओं में और इतनी अजीब आवाज़ों के साथ छोटे बच्चों के लिए डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये टूरिस्ट्स के लॉन्ग क्यूज को बाहर निकलने के लिए इतने लंबे पाथवेज बनाए गए हैं जिससे वेटिंग टाइम ज़्यादा फील नहीं होता है एंट्री के समय और एग्जिट के समय। और यहाँ से अब हम लोग बस बाहर निकलने वाले हैं। बहुत लंबे वॉक और राइड के बाद अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और शिवम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है ये। और वो पायरेट्स की तोप के साथ रेस्ट कर रहा है। एडवेंचर आइल एक ग्रीन आइलैंड है और इसमें 3 गार्डन्स जुड़े हुए हैं पैसेजवेज के थ्रू और केव्स के थ्रू, और इनके नाम हैं लेस कैबेन डेस रॉबिन्सन, पायरेट्स बीच एंड पायरेट गैलियन। और अब हम लोग अपनी इस डिज्नीलैंड ट्रिप की लास्ट राइड के लिए जा रहे हैं जो कि एक मैरी गो राउंड है, ले कैराउजल द लैंसलॉट। इसमें ये चारों तरफ हॉर्सेस हैं पर हम लोग कैरियज में बैठे हैं शिवम के कारण और एंजॉय कर रहे हैं इस राइड को विथ लॉट ऑफ टूरिस्ट्स।
और ये डिज्नीलैंड पेरिस की एक स्ट्रीट का इवनिंग व्यू। और अब हम लोग ऑन द वे टू अवर रिटर्न। डिज्नीलैंड पेरिस समर्स में 11 PM तक खुला रहता है। तो अभी रात के 10 बजने वाले हैं और अभी से ही टूरिस्ट यहाँ पर ये रात को 11 बजे क्लोजिंग फायरवर्क्स देखने के लिए वेट कर रहे हैं। फायरवर्क्स का बहुत ही सुंदर डिस्प्ले होता है डिज्नीलैंड की बिल्डिंग के चारों तरफ, और ये बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। पर हम लोगों को वापस लौटना है, इसलिए हम लोग ये नहीं अटेंड कर पाएंगे। यहाँ पर डिज्नीलैंड पेरिस पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अब हम बोलते हैं गुड बाय डिज्नीलैंड, सी यू again. Thanks for your time. If you like the video, then please subscribe, like, comment and share. Bye.